हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। और वॉइस से पहले आप लोग समझ गए होंगे कि मैं मिथिकल पोकेट्यूबर नहीं हूँ। तो हाँ, मैं हूँ पोकेमॉन मास्टर इंडिया। और मिथिकल पोकेट्यूबर के गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो उसे रेस्ट चाहिए, इसलिए इस वीडियो के लिए मैं अपनी वॉइस दे रहा हूँ। और मेरे चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चाहते हैं तो। और मिथिकल पोकेट्यूबर चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो इन्हें जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अब बिना बकवास के लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आती है नॉर्मल पोकेबॉल। ये पोकेबॉल उन ट्रेनर्स को दी जाती है जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले होते हैं। ये पोकेमॉन में सबसे पहली पोकेबॉल है जो दिखाई जाती है, और पोकेमॉन की सबसे मोस्ट कॉमन पोकेबॉल भी। इस पोकेबॉल के बारे में सब कोई जानते हैं, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो भी पोकेमॉन फैंस इसको देख रहे हैं वो सब लोग समझ गए होंगे कि ये पोकेबॉल क्या करती है। और जो नहीं समझाए ना भाई, तो आप लोग इस दुनिया के हो ही नहीं सकते हो पक्का। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नंबर 9 की तरफ। हम लोगों की लिस्ट में नंबर 9 पर आती है नेस्ट बॉल। यहाँ जो लोग भी पोकेमॉन गेम्स खेलते हैं उन लोगों को पता होगा कि नेस्ट बॉल क्या होती है। अगर आपको अपना पोकेडेक्स कंप्लीट करना है तो नेस्ट बॉल आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाली है। इसका कैच रेट नॉर्मल है, बट इसका जो कैच रेट है वो पोकेमॉन की लेवल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है अगर पोकेमॉन की लेवल लो होगी तो आप उसे ईजिली कैच कर लोगे, लेकिन यही अगर पोकेमॉन की लेवल हाई होगी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम जाने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पोकेमॉन 20 लेवल का है तो इसका कैच रेट 2x तक होगा, बट अगर कोई पोकेमॉन 4 या 5 लेवल का है तो इसका कैच रेट 3.5x तक जा सकता है। तो आप जल्दी से चलते हैं नंबर 8 की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर आता है नेट बॉल। अगर तुम लोगों को वाटर और बग टाइप पोकेमॉन कैच करने हैं तो नेट बॉल का यूज़ ज़रूर करना है, बिकॉज जब तुम लोग वाटर और बग टाइप पोकेमॉन कैच करते हो तो इसका कैच रेट 3x तक चला जाता है। बट अगर बग और वाटर के अलावा किसी और टाइप का पोकेमॉन कैच करोगे तो इसका कैच रेट नॉर्मल रहेगा। और इसलिए ये बहुत ही खास पोकेबॉल है वाटर और बग टाइप के लिए। तो अब जल्दी से चलते हैं नंबर 8 की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर एक बहुत ही तेज़ बॉल आता है। तेज़ से समझ गए होंगे, हाँ, इसका नाम है स्पीड बॉल। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसका कैच रेट कुछ इतना खास नहीं है। देखो, अगर किसी पोकेमॉन की स्पीड होगी 100 तो इसका कैच रेट नॉर्मल रहेगा, बट अगर 100 से ज़्यादा रहती है तो इसका कैच रेट बढ़ जाएगा। और देखो, इसे मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ तुम लोग प्रैक्टिकली करके देखो। इसे सिर्फ पोकेमॉन गो और पोकेमॉन के अदर गेम्स में ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं नंबर 6 की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती है हैवी बॉल। अब देखो, ये बॉल हम लोग को एनिमे में भी दिखाई गई है, बट देखो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एडवांटेज जान लो। एडवांटेज है अगर कोई पोकेमॉन का वेट बहुत ज़्यादा होगा तो इसका कैच रेट उस हिसाब से बढ़ जाएगा, बट अगर किसी पोकेमॉन का वेट उतना ही कम होगा तो इसका कैच रेट कम हो जाएगा। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। बट अगर कंपेयर करें हम किसी नॉर्मल बॉल या किसी और पोकेबॉल से, तो ये बहुत ही अच्छी बॉल है हैवी पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए। इसलिए हम लोग की लिस्ट में नंबर 6 पर आती है हैवी बॉल। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो हाँ, नंबर 5 पर आती है डाइव बॉल। अब देखो यार, आधे लोगों ने तो पता लगा लिया होगा कि डाइव बॉल क्यों और कहाँ यूज़ होती है। अब देखो, पोकेमॉन वर्ल्ड में भी डाइविंग और फिशिंग होती है हमारे रियल वर्ल्ड जैसी। तो अगर अंडर वाटर किसी पोकेमॉन को यूज़ करना हो तो हम डाइव बॉल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कैच रेट तब हो जाता है 3.5। बट अगर हम कहीं से और यूज़ करें अंडर वाटर की जगह तो इसका कैच रेट नॉर्मल पोकेबॉल जितना ही होता है। तो अगर हम लोगों को अंडर वाटर से कैच करना हो ना तो ये बहुत ही अच्छी बॉल है। तो अब जल्दी से चलते हैं नंबर 4 की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है क्विक बॉल। इस बॉल का कैच रेट बाकी सारी बॉलों से सबसे ज़्यादा है। अगर हम किसी वाइल्ड पोकेमॉन को इससे कैच करने जाएंगे तो इसके चांसेस 50-50 रहते हैं। अगर हम इसे बैटल की स्टार्टिंग में ही फेंक देते हैं तो भी इसके चांसेस बड़े रहते हैं। अब जल्दी से चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है अल्ट्रा बॉल।
अल्ट्रा बॉल का कुछ कैच रेट इतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप लोगों को रेड याद हो, हाँ वही रेड जिसने म्यूटू को कैच किया था, तो उसने म्यूटू को अल्ट्रा बॉल से कैच किया था। और यार बात करा जाए इसके कैच रेट की तो वो है 2, बट बढ़ कर ये कम से कम 3 तक तो जा ही सकता है। और अगर मेन रीज़न बताऊं तो रेड ने म्यूटू को कैच किया था अल्ट्रा बॉल से, इसलिए मैंने इसे नंबर 3rd पर रखा है। तो अब जल्दी से चलते हैं नंबर 2nd की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 2nd पर आता है टाइमर बॉल। अगर तुम लोग किसी पोकेमॉन को कैच करने जा रहे हो जो रेस्ट करके खुद को हील करता है, तो टाइमर बॉल तुम लोग के बहुत काम में आने वाला है। इसका कैच रेट अल्ट्रा बॉल से 2 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में 2nd नंबर पर रखा है। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं नंबर 1 की तरफ। हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 पर डिजर्व करती है वो सिर्फ हमारी लिस्ट नहीं, पोकेमॉन की जितनी मतलब पोकेबॉल्स की जितनी भी लिस्ट है उनमें नंबर 1 पर आती है, जब तक उससे बेहतर कोई पोकेबॉल नहीं दिखाई जाती। इस बॉल का नाम है मास्टर बॉल। अभी तक हमें जितने भी पोकेबॉल्स दिखाए गए हैं उनमें सबसे बेस्ट मास्टर बॉल है। इसका कैच रेट है 255, जो भाई अभी की पोकेबॉल्स में सबसे खतरनाक वाला है, और अभी तक हमें पोकेमॉन में इससे खतरनाक पोकेमॉन दिखाई नहीं गई है। तो यार हम इसे कह सकते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेबॉल है पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए। इससे आप किसी भी पोकेमॉन को कैच कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी हैं जिन्हें आप इससे कैच नहीं कर सकते, बट गिने चुने पोकेमॉन्स को छोड़कर आप और सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स को इससे कैच कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी लिस्ट खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मिथिकल पोकेट्यूबर और मुझे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।